हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ टॉपिक। चलिए एक बार उसे रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्स लॉ, दो चीज़ पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज वही होता है। फिर कंडक्टर इंसुलेटर बताया था, फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बताया था, चार्ज को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अब ऐड क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को बहुत इजीली ऐड किया जा सकता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज को। इसलिए चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिक्स। इसको मैंने बताया था कि इक्वल टू प्लस माइनस एन से इसको डिनोट करते हैं। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होती है, इसके ऊपर इतना चार्ज है, मैग्नीट्यूड। फिर हमने पढ़ा था चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, मास नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। ये वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, मास वेलोसिटी बिल्कुल डिपेंड करता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। और चार्ज क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व्ड होता है। ये ना क्वांटाइज होता है ना कंजर्व होता है। अब चार्ज क्यों क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। प्लस प्लस रहेगा तो रिपल करेगा, माइनस माइनस रहेगा तो रिपल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। अब मास क्या होता है, ओनली अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ये कूलम्स लॉ पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली, फोर्स क्या आता है, Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इसकी तो कांस्टेंट आएगा के की वैल्यू यहाँ क्या होती है 1/4πε0। अच्छा, ये जो के होता है कि स्मॉल के होता है, ये कैपिटल के नहीं होता है, ये स्मॉल के होता है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम तो बताया था। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के एप्सिलॉन। ये देखो यहाँ के क्या होता है, के एक चीज कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट ये कब के लिए माना जाता है, किसी फ्री स्पेस के लिए माना जाता है। भाई चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे, तो मीडियम के ऊपर भी तो, मीडियम से भी तो इस चार्ज को फर्क पड़ेगा। अगर मीडियम फ्री मीडियम में है, जैसे वैक्यूम में है, तो ये चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा बिना किसी रुकावट के। अगर ये किसी मीडियम में आ गया, जैसे वाटर मान लो एक एग्जाम्पल के हिसाब से, तब यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होता है, चार्ज कहाँ है, वैक्यूम में है, या एयर भी ले सकते हैं इसे, इसलिए एप्सिलॉन नॉट एयर। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला मान लो किसी मीडियम में है, देखो यहाँ पे वैल्यू निकला है के एप्सिलॉन। अगर मान लो ये किसी मीडियम में है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स, तब क्या होगा, फोर्स ऑफ मीडियम क्या होगा, 1/4π के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बस यहाँ पर के जुड़ गया है, बस और कुछ नहीं। ये मीडियम के लिए, अगर किसी मीडियम के लिए रहे। चलो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में तो पढ़ा ही था। उसमें क्या आया था, फोर्स जो होता है इक्वल होता है मगर अपोजिट होता है। तो चलो अब आगे के टॉपिक देखते हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन हमने किए थे। अब आगे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दायरा है। जैसे मान लो कोई चार्ज है तो ये फील्ड बनाएगा, मान लो ये फील्ड नेम बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड दायरा है जिसके कारण कोई भी चार्ज अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। अगर कोई चार्ज यहाँ पे प्लस आया, यहाँ मान लो यहाँ आ गया, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर ये प्लस इसके दायरे में आएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। इधर है तो
थोड़ा कम रिपेल होगा, इधर पास में रहेगा तो ये ज़्यादा तेज से रिपेल होगा। अब इस दायरे में कोई भी चार्ज आएगा तो इसको अट्रैक्ट, जैसे माइनस आ गया, यहाँ आ गया तो कम अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ आ गया तो ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा। मतलब चार्ज पहले ऐसे आराम 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 यहाँ आएगा आराम, फिर यहाँ आके तेज से खिसक जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक दायरा है जिसकी वजह से चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। अब इसमें एक आगे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को रख दें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, ये E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है? यहाँ पे फोर्स है। क्यू नॉट क्या है? ये कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अगर मान लो ये क्यू है, एक चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये मान लो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाहर की तरफ जा रहा है फील्ड। ऐसा मानते हैं जो क्यू है, ये जो फील्ड बनाएगा ऐसे बाहर जाएगा, फील्ड निकलेगा। अगर में ही क्यू, चाहे यही चार्ज निगेटिव में हो तो फील्ड इसमें क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। इससे हम पहचानेंगे चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है। और एक चीज याद रखना, ये यहाँ से हम डिस्टेंस जितने ज्यादा दूर जाएंगे, इसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा वीक होता जाएगा, इसका भी और इसका भी। ये चीज याद रखना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में एक चीज भूल गए थे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बॉडी देखो, मान लो कोई बॉडी है, इसमें चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव सब चार्ज है। अगर हम इससे क्या करें, इसमें क्या करें, हम इस बॉडी में अगर हम एक निगेटिव चार्ज और ऐड कर दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव कितने हो गए? 3। निगेटिव कितने हो गए? निगेटिव है 4। तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट क्या है? निगेटिव एक ज्यादा है। ये बॉडी हमारी क्या होगी? निगेटिवली चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहाँ पे एक चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो बॉडी हमारी क्या होगी? देखो, यहाँ पे प्लस का चार्ज है और माइनस का 3 है, प्लस का 4 है माइनस का। यहाँ पे बॉडी क्या हुई है? पॉजिटिवली चार्ज हुई है। अच्छा, एक तरीका और होता है, यहाँ पे हमको निगेटिवली चार्ज करने का एक तरीका और होता है। हम निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ना ऐड करें, बस एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटा दें, तब भी तो बॉडी क्या होगी? निगेटिवली चार्ज होगी। वैसे यहाँ भी किया जा सकता है। बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब किया जा सकता है? यहाँ से एक निगेटिव को मान लो हम हटा दिए तो अब निगेटिव कम पड़ गए, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, अब भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, बस यही चीज बताना था। अब आगे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ पे हम पिछली बार यहाँ पे भी एक फॉर्मूला पढ़े थे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पे, हम पॉइंट चार्ज रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा काम आएगा, इसको यहाँ पे रख दें। पेन खत्म हो गई, चलो पेन मिली ही नहीं दूसरी, अभी पेंसिल से पढ़ो। ई क्या है यहाँ पे? ई की फॉर्मूला था इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे? टेस्ट चार्ज है। बस टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको हम पता लगाने के लिए रखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो चलो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है जिसको करते हैं। सबसे पहले मान लो ये कोई क्या है? क्यू चार्ज है। यहाँ पे हम क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो इसकी मदद से पता लगाएंगे यहाँ पे, मान लो इसकी कोई ये इस फील्ड, इसका कोई दायरा है यहाँ पे, ये क्यों कि इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पता लगाएंगे यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है इसका।
किसकी मदद से? इस टेस्ट चार्ज की मदद से। चलो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ एफ की वैल्यू तो हमें पता ही है, एफ की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे Q1 Q2, Q1 क्या है? ये Q है, Q2 क्या है? यहाँ पे Q नॉट है, अपान आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के, इक्वेशन फर्स्ट को उठा के इसमें रख देंगे, एफ की, ये जो एफ की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सिंपल सा हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ की जगह इसको रख देंगे, इसको हम के ही लिखते हैं, स्मॉल से के, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये नीचे क्यू नॉट है, इसको क्यू नॉट रहने, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ? कट गया। तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया? के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये है। अब अगर इस, यही है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको सिंपल से वेक्टर फॉर्म में, किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? बस उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से। देखो के क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब आर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है क्या होता है, आर वेक्टर अपान आर वेक्टर अपान आर होता है, ये चीज यहाँ रख दें, ई इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपान आर क्यू। अच्छा ये दोनों आर सेम है, हमारा बनाने का तरीका अलग है, बाकी सेम ही है, हम कभी कभी भूल से बना देते, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा वेक्टर फॉर्म में यही तो होता है, इसलिए मैं पढ़ा था। ये देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, बस यही, कुछ नहीं करते हैं, उसी चीज को आर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यहाँ भी किया है तो वेक्टर फॉर्म में बन जाए कोई भी चीज, तो ये है वेक्टर फॉर्म में बन गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is इतना and the point radially inward, then what is the net charge on the sphere? चलो ठीक है, हम सबसे पहले क्या मानते हैं, अननोन चार्ज कितना है? Q है, Q क्या है हमारा? अननोन चार्ज है, तो हमें पूरा पूरा, अच्छा एक चीज पहले देखिए, E यहाँ पे कितना हमें गिवन है? इतना गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। मान लेते हैं ये स्फीयर है, ये पॉइंट है, ये चार्ज है Q, ये डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर की है, ये E है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, ई क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेडियस में क्या दिया? 20 सेंटीमीटर दिया है, स्फीयर का रेडियस कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। ई का फॉर्मूला में क्या पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इसके पीछे हमने पहले ड्राइव किया था। अच्छा हमें एक चीज याद आ रहा है, पिछली वीडियो देख में हम बहुत तेज से एक चीज गलत बोले हैं, गलत हम ये बोले हैं, इसमें बोले थे जब ये निकाले थे एफ ई इक्वल टू इतना 10⁻39 एफ जी, हम बोले ये बहुत 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 ज्यादा होता है, ये बहुत बहुत बहुत, अरे होता है लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं होता, ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, ये बहुत वीक फोर्स होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। चलो अब इसके क्वेश्चन पे है, ठीक है भाई। अब ई हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुम्हें पता ही है, क्यू हमें निकालना है, आर हमें पता ही है। चलो मैं सब लिख देता हूँ यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट भी याद रख लो। उसके बाद हमें क्या, क्यू निकालना है, आर स्क्वायर की यहाँ वैल्यू होती है, आर की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, हम इसको रखेंगे आर की वैल्यू। अच्छा 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, ये लेंगे, बस सारी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा कूलम में आएगा, क्योंकि चार्ज किस में होता है? कूलम में होता है। तो देखो ये एक क्वेश्चन और है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू
and plus 4q are separated by a distance of 6a. Find the point on the line joining the two charges where the electric field is 0. कहने का मतलब है यहाँ पे एक चार्ज है जो है प्लस क्यू, ऐसा मान ले, यहाँ पे एक चार्ज है जो है प्लस 4q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6a। यहाँ पे कह रहे हैं हम कोई भी अगर टेस्ट चार्ज ले, मान लो कोई भी टेस्ट चार्ज ले, इन दोनों के बीच में हम कहाँ रख दें उसे, क्यों स्टेबल हो जाए, ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो हम ऐसा मानते हैं, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा मानते हैं हम उस पॉइंट चार्ज को कहाँ रख दिए, एक्स डिस्टेंस पर रख दिए, कुछ एक्स डिस्टेंस पे क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ना इसकी तरफ जा रहा है ना इसकी तरफ जा रहा है, फोर्स क्या हो गया है बराबर। वैसे तो ये रिपेल होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको। अच्छा देखिए एक चीज और, यहाँ प्लस क्यू यहाँ प्लस 4q है, टेस्ट चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं, जो क्यू नॉट होता है इसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। इसको हम कहाँ रख दिए हैं, यहाँ पे रख दिए। अच्छा यहाँ देखिए हम इस डिस्टेंस को, ये ज्यादा है, ये डिस्टेंस का हम ऐसे रखने का तरीका है, क्योंकि देखो फोर्स प्लस क्यू है, ये इसको टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये ज्यादा ताकत से रिपेल कर पाएगी, कम ताकत से रिपेल करेगा, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगी, ये थोड़ा कम रिपेल कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे आके अटक गया, हम ऐसा मान रहे हैं। तो x हो गया। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस 6a है, इसको हम x मान लिए, तो जो बचा हुआ कितना है 6a माइनस x है, ये क्या है क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज। अच्छा अब हमको ये निकालना है कहाँ रखा जाएगी, ये x अगर हम निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन दोनों चार्ज को लेते हैं, फोर्स वन निकाल ले, फोर्स टू निकाल ले, पहले फोर्स वन निकाल लेते हैं, अभी हम बताएंगे आगे क्या करना है। फोर्स वन निकाल ले, क्यू नॉट, ये तो रहेगा, चलिए इसको लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन है क्यू टू है क्यू नॉट, आर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, एफ टू क्या है यहाँ पे, एफ टू इन दोनों को मान लेते हैं, इन दोनों को, एफ टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ 4q, यहाँ पे 4q कैपिटल क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है क्यू नॉट, नीचे क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या है इन दोनों का 6a माइनस एक्स, इसलिए 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अच्छा स्टेबल होने का मतलब क्या हो गया है, अब फोर्स दोनों क्या हो गई है बराबर हो गई है भाई। अगर ये चार्ज स्टेबल हो गया यहाँ पे, मतलब ये दोनों फोर्स अब इसको दोनों तरफ से बराबर फोर्स महसूस हो रहा होगा, तभी तो ये बीच में स्टेबल हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, F1 को F2 को बराबर रख देना है, F1 इक्वल टू F2 बस। अब F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है, F1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ए कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q नॉट अपॉन 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात हो गई, ये कट कट गया पूरा, क्यू नॉट भी कट गया, क्यू भी कट गया, यहाँ 4 बाकी है। यहाँ पे क्या आया 1/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 4/6a माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बाकी सब तो कट ही गया था, बचा खाली यही था। तो ऐसे इसको 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को तो ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6a माइनस एक्स का। अब देखिए सब तरफ से स्क्वायर अगर रूट ले लें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, सब स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा खाली 1/x, यहाँ बचेगा 2/6a माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, 6a माइनस एक्स को इधर ले ले, 2x को इधर ले ले, ये गया तो 6a इक्वल टू 3x हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ x इक्वल टू 2a आ गया, बस